नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिकेटर के। आज मैं आपको एमएससीडी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। एमएससीडी लैगिंग इंडिकेटर है। इसमें दो लाइन और एक हिस्टोग्राम होता है। मैं इन दोनों लाइन और हिस्टोग्राम के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। इन दोनों लाइन और हिस्टोग्राम के मदद से हम 4 प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उससे पहले मैं आपको एमएससीडी की बेसिक्स कुछ बता दूं, उसके बाद मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। चार्ट में सिर्फ एमएससीडी को देखें तो ऐसा कुछ दिखता है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको। एमएससीडी बेसिकली मूविंग एवरेज को यूज करके बना है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता दूं। एमएससीडी की जो पहली लाइन होती है, जैसा कि मैंने बताया आपको 2 लाइन होता है और एक हिस्टोग्राम होता है। उसमें से पहली लाइन 26 दिन की ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 12 दिन की ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है। उसे हम एमएससीडी लाइन या फास्ट लाइन कहते हैं। दूसरी लाइन जो है हमारी 9 डेज की ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ एमएससीडी लाइन या फास्ट लाइन का, यानी एमएससीडी लाइन का 9 डेज का ईएमए निकाला जाता है। उसका नाम हम सोलो लाइन या सिग्नल लाइन कहते हैं। आपने मूविंग एवरेज की वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मूविंग एवरेज की वीडियो देख सकते हैं। आपको वहां लिंक मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी आप मूविंग एवरेज की वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। मूविंग एवरेज हमें 3 प्रकार से बाय और सेल का सिग्नल बताता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। पहला है डाइवर्जन, दूसरा है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, तीसरा है सेंटर लाइन क्रॉसओवर, चौथा है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमें बाय और सेल का सिग्नल तो नहीं देता, बट ये मार्केट के मोमेंटम को दिखाता है। इन चारों टाइप्स को मिलाकर हम चार्ट में ट्रेड करेंगे। मैंने बताया था आपको डाइवर्जन। डाइवर्जन 2 प्रकार का होता है। पहला है बुलिश डाइवर्जन, दूसरा है बेयरिश डाइवर्जन। बुलिश डाइवर्जन हमें बताता है कि मार्केट मजबूत है। बेयरिश डाइवर्जन कहता है मार्केट बियर है, कमजोर है। बुलिश डाइवर्जन में क्या होता है, एमएससीडी ऊपर जा रही होती है और प्राइस नीचे जा रही होती है। प्राइस नीचे और एमएससीडी ऊपर, यानी दो चीज़ें अलग अलग मूव कर रही है, तो उसे हम कहते हैं डाइवर्जन। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि डाइवर्जन के बाद कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि डाइवर्जन के बाद कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। तो हम देखेंगे कि कुछ टाइम बाद प्राइस मूविंग एवरेज की ओर मूव करेगी, यानी हमें बाय करना चाहिए, हमें बाय का सिग्नल मिलता है। बेयरिश डाइवर्जन में भी ऐसा ही है। प्राइस ऊपर की ओर मूव कर रही होती है और एमएससीडी नीचे की ओर मूव कर रही होती है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, 2 चीज़ें अलग मूव कर रही होती है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, तो उसे हम डाइवर्जन कहते हैं। और डाइवर्जन के बाद कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइस एमएससीडी के तरफ मूव करेगी, तो हमें सेल का सिग्नल मिलता है। दूसरा मैंने बताया था आपको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी बुलिश और बेयरिश 2 प्रकार से सिग्नल देता है। तो पहला सिग्नल है बुलिश। बुलिश में क्या होता है, फास्ट लाइन स्लो लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली जाए तो हमें बाय का सिग्नल मिलता है। और बेयरिश मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में फास्ट लाइन स्लो लाइन के नीचे चली जाए तो हमें सेल का सिग्नल मिलता है। और तीसरा मैंने बताया था आपको सेंटर लाइन क्रॉसओवर। सेंटर लाइन क्रॉसओवर में भी 2 प्रकार से हमें सिग्नल मिलता है। पहला सेंटर लाइन जो होता है जीरो, सेंटर लाइन जीरो के ऊपर एमएससीडी की लाइन चली जाए तो हमें बाय का सिग्नल मिलता है। ऐसा ही सेंटर लाइन जीरो के नीचे एमएससीडी की स्लो लाइन
क्रॉस कर जाए और नीचे आ जाए तो हमें सेल का सिग्नल मिलता है। और चौथा है हमारा हिस्टोग्राम, जो कि हमें सेल और बाय का सिग्नल तो नहीं देता, बट हमें ये बताता है कि मार्केट में अब मोमेंटम कम हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये है हमारा हिस्टोग्राम। आप ये लाइन देख रहे होंगे, अगर ये लाइन ऊपर की ओर बढ़ रही है, मैं एक बार दिखा दूं, अगर ये लाइन ऊपर की ओर बढ़ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में मोमेंटम ऊपर की तरफ ज़्यादा है। और ये जैसे ही लाइन नीचे छोटी होने लगती है तो हम ये कह सकते हैं कि अब मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम कम होते जा रहा है। और ये देख सकते हो आप, नीचे की ओर अगर बढ़ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अब नीचे की तरफ मोमेंटम जा रहा है। और ये कम होने लगता है तो अब ये यहाँ से ऊपर की ओर मोमेंटम जा सकता है। तो अब हमें इन चारों, डाइवर्जन, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर और सेंटर लाइन क्रॉसओवर और हिस्टोग्राम को मिलाकर ट्रेड करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं चार्ट में इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। आप लोगों को अगर चार्ट में इंडिकेटर लगाना आता है तो आप लगा सकते हैं। जिन लोगों को नहीं आता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप किसी भी स्क्रीनर जो लाइव मार्केट के साथ चलता है उनमें जाएं। मैं investing.com यूज करता हूं, तो मैं investing.com में जाऊंगा और किसी एक चार्ट को ओपन करूंगा। जैसा कि मैंने आप यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट ओपन कर रखा है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं हाईलाइट कर दूं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक ऐसा आइकन होगा, आप यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे टाइप करें MACD और इस पे क्लिक करें एक बार। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चार्ट के ऊपर MACD लग चुका है। MACD ये देख सकते हो आप, फॉर्मूला जो मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट में भी वही है जो मैंने बताया था। ये 12 का है EMA, 26 का EMA है। इन दोनों का डिफरेंस वाली लाइन ये है, इन दोनों की डिफरेंस वाली लाइन ये है हमारी फास्ट लाइन, ब्लू लाइन। ये 9 है जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्लो लाइन है, ये रेड वाली लाइन। आप यहाँ पे आपको सेटिंग दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आपको एक सेटिंग दिख रहा होगा, ये बीच में एक सेटिंग है। इस सेटिंग पे मैंने क्लिक किया। इस टाइम फ्रेम को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप इसको 10 कर सकते हैं, या मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। अगर आप लोग चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको मैं ये दिखा दूंगा, आप यहाँ पे स्टाइल में जाएं और यहाँ से देखें, हिस्टोग्राम हमारी रेड वाली लाइन है, MACD हमारा फास्ट लाइन जिसे हम कह सकते हैं ये ब्लू लाइन है, और सिग्नल लाइन और स्लो लाइन रेड कलर में है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि जो MACD की लाइन है ये वाली MACD की लाइन है, और ये रेड वाली स्लो लाइन सिग्नल लाइन है, और ये हमारा हिस्टोग्राम है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है। फास्ट लाइन ने स्लो लाइन को क्रॉस करके ऊपर आ गया है तो हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे बाय किया होता तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी रैली हुई है, और ये करंट प्राइस है आज का 1581 रुपया। ये आप डेट देख सकते हैं, ये आपका 24/3/2020 का है। मैं 24/3/2020 का है, मैंने ये 24/3/2020 को रिकॉर्ड किया है। तो अगर हमने MACD के ऊपर भी ट्रेड लिया होता तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला था और हमें इतनी बड़ी रैली देखने को मिली थी। ऐसा ही यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला है, क्योंकि फास्ट लाइन स्लो लाइन को क्रॉस करके नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल का सिग्नल मिला था, तो ये यहाँ तक मार्केट आई है। आप देख सकते हैं अभी प्राइस हमें शॉर्ट सेल मिला था 1567 पे, और ये यहाँ तक आई थी, यानी ये यहाँ तक 1394 रुपये तक पहुँची है। अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न भी पढ़ा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इवनिंग स्टार बना हुआ है। इवनिंग स्टार बना हुआ है, इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगी। अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न्स थे
वो मैंने सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी MACD ने यहाँ पे सेल दिया था। फास्ट लाइन ने स्लो लाइन को क्रॉस करके नीचे आ गया था, तो यहाँ पे सेल का सिग्नल बना था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल का सिग्नल हमें मिला है और देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल आया है, इतना बड़ा। हमने अगर यहाँ पे शॉर्ट सेल किया होता 304 रुपये पे, तो 176 रुपये पे तक आई है प्राइस। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा फॉल हुआ था। मैं एक स्टॉक और लेता हूँ, मैं आपको एक स्टॉक और लेके दिखाता हूँ। टाटा स्टील में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मूविंग एवरेज ने टाटा स्टील में भी MACD ने यहाँ पे सेल दिया था और यहाँ तक, यानी यहाँ पे सेल दिया, मूविंग एवरेज ने, MACD ने यहाँ पे सेल दिया और यहाँ तक प्रॉफिट हम बुक कर सकते थे। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो 1 से 2% हमारे लिए बहुत होता है। हम यहाँ भी कहीं पे निकल सकते थे मार्केट से। तो दोस्तों, आज हमने MACD के बारे में विस्तार से जाना। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।